सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में सभी सनातनी बड़े ध्यान से सुनेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवसैनी एकादशी के विषय में। और हाँ, सबकी जो परेशानी है, प्रॉब्लम है कि लक्ष्मी घर में टिकती नहीं है, आती नहीं है, इसके संदर्भ में भी देवसैनी एकादशी के दिन हम क्या कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो व्रत करते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं भी करते हैं, वैसे करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग व्रत करें। नहीं भी करते हैं तो ये उपाय आप अवश्य करें, जिससे आपके परिवार, सनातनी परिवारों में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये बहुत आवश्यक एक वीडियो है। तो देवसैनी एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हे कृष्ण किस रूप से, किस नाम से जाना जाता है, क्या उसका फल है, कृपा करके हमको बताइए, ऐसा धर्मराज ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। और ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी वो मैं तुमको सेम वही कथा सुनाता हूं। एक बार पूर्व में एक राजा हुआ जिनका नाम था मानधाता। उनके राज्य में अकाल पड़ गया था, बहुत तगड़ा। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई थी। तो अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो उन्होंने जाके, एक ऋषि थे अंगिरा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे पूछा कि मेरे राज्य में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप को भी बहुत बड़े रूप से दंड मिलता है। ये सतयुग है ना। कलयुग में, ध्यान से सुना, ये भी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतयुग में छोटा पाप करोगे तो उसका दंड भी बड़ा मिलेगा। और कलयुग में बड़े से बड़े पाप को भी परमात्मा इसलिए क्षमा कर देते हैं कि कलयुग का प्राणी है, छोटा सा दंड देते हैं। तो इसका मतलब है, बड़ा सत्कर्म, अगर छोटा छोटा सत्कर्म भी करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, तो सहज में हमारा कल्याण हो सकता है। अब इसका मतलब नहीं पाप खूब करो, पाप करोगे तो छोटा भी दंड मिलेगा। तो कलयुग में वो लोग बड़ा दंड सहने योग्य थे, सतयुग में हम लोग छोटा, वो कोरोना भी नहीं सह पाते, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए पाप से निवृत्ति, दूरियां बना के रखें और अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कलयुग में छोटा नाम आधार, छोटा सा नाम जपो और कल्याण हो जाएगा। इतना बड़ा फल लाभ है कलयुग में। तो इसलिए बोले, तुम्हारे राज्य में कोई ना कोई कार्य तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो बोले, महाराज मैं क्या करूं उस प्रजा को दुख से बचाने के लिए। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, अकाल के कारण लोगों को कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, जिसे देवसैनी एकादशी कहते हैं, तुम उसका व्रत करो। तुम उसका व्रत करोगे तो निश्चित तौर पर उसका फल मिलेगा तुम्हें। तो राजा ने ऋषि के कहने से व्रत किया एकादशी का, देवसैनी एकादशी का व्रत किया। तो व्रत पूर्ण होते ही ऐसी कृपा हुई भगवान की, उन्होंने बड़े विधि विधान से किया, भगवान का अभिषेक किया आदि आदि, और फिर रात्रि में जागरण किया और जागरण करके भगवान को मनाकर भगवान की ऐसी कृपा ही मूसलाधार बारिश हुई। और राजा ने जिस उद्देश्य से कार्य किया था, तो वो कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि मेरे प्रजा का जो कष्ट है, अकाल के रूप में जो पड़ा हुआ है, जो भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो दूर हो जाए। तो बारिश हुई और वो सब दूर हो गया। इसका मतलब है, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं आपको, कि आपके घर में लक्ष्मी आए और टिके, उसका फल ये देख लो। ये कथा भी यही हमको बता रही है। तो ये कथा हो गई। तो अब हम ये बता देते हैं कि एकादशी का फल तो ये होगा कि जो मांगोगे, जिस भावना से रखोगे, वो भावना आपकी पूरी होगी। नियम से तो शर्त इतनी है कि नियम फॉलो किए जाए, पूरे विधि विधान से इसका व्रत किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, सत्य बोला जाए, भूमि पर हो सके तो शयन ही न किया जाए, दिन में तो बिल्कुल भी शयन न किया जाए। क्या करते, व्रत भी करते हैं, खूब 4-5 बार खा भी लेते हैं, और भोजन नहीं करते पर अलग अलग चीजें बहुत खाते हैं। तो ये थोड़ा सा व्रत का सा माहौल बनाकर रात्रि में हो सके तो जागरण करें, और उसके बाद भगवान का अभिषेक भी पहले करें स्नान के बाद। तो संकल्प लें कि हम व्रत करने वाले हैं, हम इस कार्य को करने वाले हैं, तो इस चीज को संकल्प करें। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं देवसैनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। देवसैनी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी है। इसे हरिसैनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान नारायण 4 महीने के लिए विश्राम करने जा रहे हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। साधु संत
यात्रा भी बंद कर देते हैं इन दिनों में शुभ कार्य करना बंद कर देते हैं। और हाँ, एक बात है, यात्रा भी नहीं करनी चाहिए इन 4 महीनों में। लेकिन ये सारे तीर्थ जो है 4 महीने कहा के बस जाते हैं, बोले ब्रज में आकर बस जाते हैं। तो इन दिनों में ब्रज में वास करने का बहुत बड़ा, ब्रज की यात्रा करने का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो श्रावण मास में आपको मालूम ही है, भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होने जा रहा है और शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। समय मिले तो ब्रज की यात्रा कीजिएगा और अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा। ये तो खैर मैंने एक मैसेज दे दिया। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, आप सुने ये उपाय जिससे आपके घर में लक्ष्मी ठहर जाए। तो लक्ष्मी कैसे ठहरेगी? तो आप एक कार्य कीजिएगा कि एकादशी का व्रत जब करें, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठें, स्नान करें, स्नान के बाद में दक्षिण मुखी शंख लें और दक्षिण मुखी शंख में लेकर शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें पंचामृत से अभिषेक करें। और जब आप पंचामृत से भगवान विष्णु का, लक्ष्मी माँ का अभिषेक करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने का निश्चय करेंगे। दूसरा और एक उपाय बताता हूं कि जब पूजन हो जाए, पूजन करके माँ लक्ष्मी का, नारायण भगवान का पूजन करके, मीन्स राधा कृष्ण का पूजन करके, मीन्स सीताराम जी का पूजन करके, समझ गए, उनका पूजन करके आप उन पर ₹1.25 या तो ₹1.25 तो मिलेगा नहीं तो ₹11 ले लें और चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का ले लें और वो नारायण भगवान के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर, राधा कृष्ण जी के ऊपर, प्रियाकांत जी के ऊपर ऐसे न्यौछावर करें और न्यौछावर करके वहीं रख दें। और जब पारायण करें दूसरे दिन तब वहां से उसको लें और लाल वस्त्र में या पीले वस्त्र में, पीला वस्त्र ज्यादा शुभ है, पीले वस्त्र में लें। भगवान को पीला रंग ज्यादा पसंद है, नारायण भगवान को, तो पीले वस्त्र में बांध कर वो जो धन है वो पोटली ले और वो जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी कहते हैं, खजाना कहते हैं, जो भी कहते हैं, वहां रख दे। इसके बाद धीरे धीरे ये व्रत करेंगे, व्रत का ये फल इसमें आएगा और ये फल आएगा तो क्या होगा, आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य वास करेगी। ऐसा हम संतों का मत बता रहे हैं, ठीक है ना। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते, आज है। जिस एकादशी में 10वीं स्पर्श करे, एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए, सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। 10वीं तिथि, ध्यान से सुनना, 10वीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का, तो वो एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं,
भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दशमी नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दशमी युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दशमी से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दशमी स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं।